हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन में एक नए टॉपिक को जिसका नाम है इरेशनल फंक्शंस। तो इससे पहले आपको हम क्या क्या पढ़ा दिए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, उसको हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या बता दिए, देखिए आपको हम पूरा बेसिक आइडिया दे दिए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, जो कि आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब में आपका आगे काम आएगा। रिडक्शन फॉर्मूला, ये सब में काम आएगा आपका आगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है जिसमें कुछ एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन भी होता है, वो भी आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। बेसिक प्लस एल्जेब्रिक, ये जो जरूरी है, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको बता दिए हम। रैशनल फंक्शन आपको हम बता दिए हैं, वो भी टाइप वाइज बताए हैं, ठीक है। और दो टॉपिक हो गया, और तीसरा टॉपिक जो हम लोग का है वो है इरेशनल फंक्शन, जो कि आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इरेशनल फंक्शन। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आपका 2 लेक्चर लगेगा, आज का लेक्चर और इसका अगला लेक्चर। दोनों लेक्चर हम लोग ढंग से कर लेंगे तो आपका जो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि झारखंड टीजीटी का सिलेबस में मेंशन है, वो पूरा तरह से आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ मेंशन किया हुआ, उसको हम ढंग से कर दिए। इसके अलावा आपका बेसिक और एल्जेब्रिक पार्ट जानना जरूरी है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन वगैरह आ जाता है ना। तो वो सब पार्ट जानना जरूरी है, तभी ये सब पार्ट आपको समझ में आएगा, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारा लगभग आप देख लिए होंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इस वाला पार्ट को, जिसका नाम है इरेशनल फंक्शन। तो इरेशनल फंक्शन में नया क्या है, तो नया ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको रैशनल वाला फंक्शन और बेसिक वाला फंक्शन, ये दोनों पार्ट अगर आपको आया है, ठीक है, रैशनल फंक्शन और बेसिक फंक्शन, ठीक है, ये अगर दोनों पार्ट आया है तो आपको इरेशनल फंक्शन बहुत ही अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, थोड़ा थोड़ा पार्ट को अलग किया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग धीरे धीरे करके, ठीक है। 2 लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, उसके बाद से आपका डेफिनिट शुरू हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इसमें क्या क्या टाइप हो सकता है, इसमें आपका बेसिक 3 टाइप हो सकता है इरेशनल फंक्शन में, जो कि आपका झारखंड टीजीटी में पढ़ना है। उसमें आपका 3 टाइप है, ठीक है। तो एक टाइप ये वाला है जो रूट अंडर क्वाड्रेटिक है, एक टाइप है लीनियर इंटू रूट अंडर क्वाड्रेटिक, और एक टाइप है 1 बाय लीनियर इंटू रूट लीनियर, लीनियर बाय रूट लीनियर, और एक है रूट लीनियर बाय लीनियर, ठीक है। तीनों अलग अलग से समझा देते हैं। यानी कि रूट अंडर, देखिए पहला वाला देख लेते हैं। रूट अंडर क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि कोई रूट के अंदर में कोई एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये फंक्शन है। इसको हम लोग अभी तक सीखे तो 1 बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक, वो रैशनल में चला जाता है, ठीक है। और रैशनल फंक्शन हम लोग पढ़ लिए, ये रूट अंडर क्वाड्रेटिक है, ये अलग टाइप से टूटेगा, ठीक है। इसको क्या करना, प्रोसेस वही रहेगा, उसमें जो प्रोसेस था इसमें भी यही प्रोसेस रहेगा, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या करना, इसमें भी हम लोग को सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, और परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यही फॉर्मूला हम लोग को अपनाना है, बुक वाला फॉर्मूला में नहीं जाना है, ठीक है। डेरिवेटिव का स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट बाय 4 है, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग को अपनाना है। इसको अपनाने के बाद ये जो फॉर्मेट है, ये जो आपका क्वाड्रेटिक है, ये इसको करने के बाद किस में टूट जाएगा, पहले यहाँ आएंगे हम लोग, और यहाँ आने के बाद ये आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ये आपका पहुँच जाएगा या तो रूट अंडर ऑफ a² माइनस x² में, या तो पहुंच जाएगा रूट अंडर x² माइनस a² में, या तो पहुंच जाएगा रूट अंडर a² प्लस x² में। यही 3 फॉर्मेट में आपका टूटेगा, ठीक है। तो अभी आप हमसे पूछेंगे कि सर ये सब फॉर्मूला तो हमको नहीं बताएंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे। हम आपको क्या क्या पढ़ाए हैं पहले वो बता देते हैं। आपको हम बता दिए हैं 1 बाय रूट अंडर ऑफ a² माइनस x², इसका क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। 1 बाय रूट अंडर ऑफ x² माइनस a², ये भी बता दिए हुए हैं। और क्या बताए हैं, 1 बाय रूट अंडर ऑफ a² प्लस x², ये तीनों आपको हम बता दिए हैं। और ये कब काम आ रहा था, जब 1 बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक हो रहा था, वहाँ काम आ रहा था, प्रोसेस सेम था। लेकिन इसको करने के बाद तो ये तो डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, ये तो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, क्योंकि रूट अंडर क्वाड्रेटिक डायरेक्ट, ठीक है। तो इन तीनों से ही रिलेट करके इस फॉर्मूला में हमको जाना है, ठीक है। नया क्या होगा वो आपको समझा देते हैं। आप पढ़े थे सबसे पहले देख लेते 1 बाय रूट अंडर a² प्लस x² का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, याद कीजिए। आप पढ़े थे रूट अंडर, देखिए इसमें इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में क्या चेंजिंग आएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। पुराना वाला में क्या पढ़े थे, रूट अंडर ऑफ a², 1 बाय रूट अंडर ऑफ a² प्लस x² में सिर्फ इतना छोड़ दीजिए, यहाँ तक भुला जाइए, यहाँ तक सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़े थे।
ठीक है, सिर्फ यही वाला पार्ट पढ़े थे। एक्स्ट्रा में क्या ऐड हो रहा देखिए, x/2 और जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो पूरी तरह से यहाँ आएगा प्लस a²/2, ठीक है, इंटू ये वाला पार्ट, ठीक, प्लस c। उस तरह से उसी तरह से हम लोग देखेंगे 1/x √x² माइनस a² क्या पढ़े थे, x यहाँ तक भूल जाइए, ये वाला पार्ट तक भूल जाइए, इतना ये वाला थोड़ा सा पढ़े थे, ln ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, इतना ही पढ़े थे, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा इसमें अब क्या आ जा रहा है भाई साहब, एक्स्ट्रा इसमें क्या आ जा रहा है, x/2 तो आना ही है, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो भी साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा इसके साथ, ठीक है, और इसमें माइनस होगा, ध्यान में रखिए, किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा, इसमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और a²/2 सब में होगा, a²/2 सब में होगा। उसके बाद से जो पुराना वाला इंटीग्रेशन था ये वाला, वो पूरा पूरी छप जाएगा, a²/2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसमें आ जाएगा 1/√a² माइनस x², क्या पढ़े थे यहीं तक, साइन इनवर्स x/a पढ़े थे, ठीक है। तो साइन इनवर्स x/a पढ़े थे, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है भाई साहब, देखिए तो x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ये वाला है जो यहाँ पे है, उसमें x/2 प्लस ये वाला पूरा पूरी छप जा रहा है। मतलब अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है पुराना वाला रैशनल फंक्शन वाला, तो इरेशनल फंक्शन वाला भी आपको याद हो जाएगा, एज इट इज है, थोड़ा सा कुछ उसमें ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो दो में तो देख लीजिए ऐड किया हुआ, एक ही में सब्ट्रैक्ट है, x² माइनस a², बीच में सब्ट्रैक्ट किया हुआ, बाकी दोनों में तो एडिशन है, a²/2 सब में सेम है। और ये वाला तो याद करने का ही जरूरत नहीं, x/2 लगा के जिसका इंटीग्रेशन करो उसको छाप दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कहाँ तक पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया रूट अंडर क्वाड्रेटिक में। या तो डायरेक्ट भी इसी तरह यहीं पे आपको क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ पर भी क्वेश्चन मिल सकता है, इतना ना करके डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला से बन जाएगा, ठीक। तो जैसा भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग उस पर विचार करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का हो गया रूट अंडर क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है। अब अगला जो पार्ट आता है इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्वेश्चन से आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन से देखिए पूरी तरह समझ में आ जाएगा। हाँ, इसमें सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला जो फॉर्म है टाइप 1 ये हो गया। टाइप 2 है लीनियर इंटू रूट अंडर क्वाड्रेटिक। लीनियर यानी मान लीजिए ax प्लस बी है, चाहे px प्लस क्यू कर देते हैं, ठीक है। px प्लस क्यू एक लीनियर है, pq सब कांस्टेंट है, ठीक है, इंटू रूट अंडर ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। तो इसको क्या करना है ना, ये वाला जो लीनियर वाला पार्ट है वो आप फिर से याद कीजिए, लीनियर बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक है ना, बहुत सारा कुछ पढ़े थे, तो उसी टाइप में होगा। जो हम लोग को लीनियर वाला पार्ट है यानी कि px प्लस क्यू वाला जो पार्ट है उसको क्या करना है, लेमडा टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c और प्लस म्यू करना, ठीक है। यानी कि लीनियर को क्या लिखना है, लेमडा टाइम्स क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का साइन होता है डैश और प्लस म्यू करना, ठीक है। और इसको इस स्टेप फिर कंपेयर करके लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालेंगे जैसे कि उसमें निकालते थे, और लेमडा और म्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा ना कि एक जो है एक्स वाला पार्ट जो है इसके साथ चल जाएगा, फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, ठीक है। एक को टी पुट कर देंगे और डेरिवेटिव dx dt हो जाएगा, ठीक है। और एक में क्या करना पड़ेगा, वो म्यू के साथ चल जाएगा पूरी क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे फिर इसी मेथड से। ये अकेले एक कांस्टेंट के साथ ये क्वाड्रेटिक चल जाएगा, तो कि इसी मेथड से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है पहला वाला से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। सेकेंड फॉर्म है। और तीसरा फॉर्म ये वाला जो है आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई किताब में नहीं मिलने वाला, कोई नहीं, एक आध किताब में मिल जाएगा। ऐसे जनरल जो बुक्स है उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन एक आध बुक में कहीं कहीं मिल जाएगा, इससे कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन जनरली बुक्स में नहीं है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, तीसरा जो पार्ट है इसमें ABC 3 फॉर्म है, ठीक है। टाइप 3 में 3 फॉर्म है। एक है 1 लीनियर इंटू रूट लीनियर, ये लीनियर वाला पार्ट और ये वाला लीनियर अलग अलग लीनियर, एक ही लीनियर नहीं है, ठीक है। एक है लीनियर बाय रूट अंडर लीनियर, ये वाला लीनियर और ये वाला लीनियर अलग है, इसमें है रूट। और तीसरा है रूट लीनियर बाय लीनियर, ठीक है। यानी कि एक लीनियर मान लीजिए ये वाला ऐसे है px प्लस क्यू इंटू रूट अंडर ऑफ ax प्लस बी, ठीक है, ऐसे है।
फिर ये वाला होगा पी एक्स प्लस क्यू बाई रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ये होगा रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बाई पी एक्स प्लस क्यू, है ना। तो ये 3 टाइप है। और ये वाला फॉर्म जो है इन दोनों का क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के बाद इसको बताएंगे, ठीक है। हो सकता है ये वाला फॉर्म आज ना हो सके, है ना, हो सकता नहीं हो सके, हो सकता पहले सेकंड भी नहीं हो सके, लेकिन 2 लेक्चर में आपका हम तीनों का तीनों समेट देंगे, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन करा के, दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं कितना आज हो सकता है। उसके बाद अगला लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से तीनों समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम 7 क्वेश्चन लिए हुए हैं, उसमें से 1, 2, 3 और 4 जो है आपका टाइप 1 पे है, और 5, 6, 7 जो है टाइप 2 पे है। यानी कि ये है रूट अंडर क्वाड्रेटिक वाला 4 तक, और 5, 6, 7 क्या है, लीनियर इंटू रूट अंडर क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है। टाइप 3 का क्वेश्चन जो है हम लोग अगले लेक्चर में उसका कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे, उसको सॉल्व कैसे करना है वो अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो नियम बताएं उसी नियम से हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 9 है, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 9 है और इधर dx है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट लगना ही है। तो अगर लगना ही है तो क्या इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं, पहले फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहता है। तो इसमें ये कह रहा है कि कोफिशिएंट इसका 1 होना मांगता है, लेकिन यहाँ पे इसमें 1 है नहीं, तो इसको सबसे पहले किताब के अनुसार से, ठीक है, एक मेथड और बताएंगे जिसमें आपको बिना कोफिशिएंट 1 किए भी बना सकते हैं। वो खैर आपको पता होगा, थोड़ा सा आपको हम गाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट 1 करेंगे तभी काम चलेगा। कोफिशिएंट 1 करने के लिए क्या होगा, 4 कॉमन ले लीजिए। 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9/4 हो जाएगा, ठीक है, और dx। अब आगे आते हैं, इस 4 को अगर चाहे तो हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 बन के निकलेगा, और ये क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, और 9/4 को लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर, ठीक, लिख सकते हैं यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब तो आ गया एक्स रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट आ गया। रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट अगर आ गया है तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 2 तो बाहर में है ही, तो 2 को रहने दीजिए। अब क्या होता है, पहले x/2 होता है, तो x/2 करेंगे, और जो जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है भाई साहब उसको साक्षात यहाँ उतार देना है फॉर्मूला के अनुसार। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, उसके बाद होता है प्लस, क्या होता है, ए स्क्वायर बाई 2 यानी मतलब ए ये वाला है 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 9/4 होगा, तो 9/4 ए स्क्वायर, और बाई 2 तो बाय 2, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लॉन मॉड, लॉन लिखे चाहे लॉग लिखे बात बराबर। आपको पता है कि लॉग बेस ई को ही लॉन लिखते हैं, अगर लॉग में बेस नहीं लगा है तो वो लॉन होता है, या तो फिर अब साफ खाली लॉग भी लिख देंगे तो भी लॉन ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ये तो बता दिए पहले लॉग और लॉन में फ़र्क। तो ये आपका लॉन हो गया, और x प्लस जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है उसको उतार देना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, है ना। तो रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये मॉड के अंदर बंद हो गया, प्लस सी। यहाँ तक में तो आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग कर लेते हैं। ये 2 तो भाई साहब पूरे में है, ये 2 तो पूरे में है, ठीक है। तो 2 पूरे में है तो 2 कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 और 2 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, है ना। इधर से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसको चाहे थोड़ा आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, या तो यहीं पर भी छोड़ देंगे तो कोई आपका इशू नहीं है। बुक में क्या किया, इसको 9/4 करके 4x स्क्वायर प्लस 9/4 है, 4 का जो है नीचे 2 निकाल दिया है, ठीक है, बाहर 2 कर दिया है, उस हिसाब से किया हुआ। वैसे भी कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं। तो ये आपका 3/2 का स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, 9/4। अब तो इंटीग्रेशन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं 9/4, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 9 और बाय 4 आएगा, है ना। और ये बाय 4 है तो इसको क्या किया है, इसको बाहर निकाल के बाय 2 कर दिया है, ठीक है। अब ये रूट के अंदर से हट गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। और 2 इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर चुके थे, ठीक है। आगे आइए, अब यहाँ से देखिए 4 दूना 8 हो जा रहा है, यानी कि 9/8 हो जा रहा है। और ये 2 भाई साहब जाएगा यहाँ पे, है ना, 2 भाई साहब जाएगा तो 2 से 2 जाएगा कट के, तो कुल मिलाकर 9/4 हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, लेकिन अब कितना लिखेंगे बार बार, वहीं चाहे तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते, तो कोई इशू नहीं था इसका, ठीक है। लेकिन हमको आंसर मैच कराना है तो चलिए कर देते हैं।
अब यहाँ पर भी वही होगा 4x² + 9, 4x² + 9 और नीचे बचेगा √4, नीचे √4 बचेगा, जो कि बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ गया +c। अब आपका कहीं कुछ भी नहीं बचता, ये आपका आंसर है। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। इसमें आपका जो है थोड़ा सा इसमें प्रोसेस होगा, जो बताए थे प्रोसेस है ना, √ऑफ इक्वाड्रेटिक है x² + 2x + 5dx। ठीक है, यही है ना। इसको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना होता है √क्वाड्रेटिक में। तो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, डेरिवेटिव का स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट बाय 4 है। ठीक है, आगे बढ़िए। डेरिवेटिव का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 2x + 2, ये हो गया डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac। तो b² माने 2 दूनी 4 माइनस 4ac, 4 a की जगह 1 है और c की जगह 5 है, ये तो, और बाय 4 है, सब रूट के अंदर ही रहेगा। 4 × a की जगह 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रूट के अंदर ही है सारा, यही चीज़ उठ के ये आ गया। अब क्या करना है, ये 4 को इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करना, हो ही जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 5 = 20 हो गया, और 4 में 20 गया -16, और यहाँ एक बाहर है माइनस, तो +16 हो जाएगा, तो लिख देते हैं। ठीक है, तो 2x + 2 का स्क्वायर +16 और बाय 4 dx, ये हम लोग का आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा सो, अरे ये 4 अब तो दोनों में चल जाएगा ना, चल जाएगा। और इसके अंदर जब जाएगा तो 2 बन के जाएगा, क्योंकि बाहर में स्क्वायर है। ये सब बात आपको पहले सब कुछ बता चुके जब रैशनल फंक्शन पढ़ा रहे थे। देखिए ये 2x + 2 है, और अंदर ये जाएगा 2 बन के, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है, ताकि ओवरऑल 4 रहे। ठीक है, और प्लस ये 16/4 हो जाएगा dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये 16/4 को काटेंगे तो कुल मिलाकर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 माने 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है, जब हम 1/√क्वाड्रेटिक ये सब सारा पढ़ा रहे थे रैशनल फंक्शन, तो मैं सारा मामला आपको समझा दिए। इस 2 से कट जाएगा ये, तो हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर, है ना, √ऑफ x + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब देखिए तो ये फॉर्मेट में आ गया, √ऑफ x² + a², x के जगह में x + 1 है, तो बस वही फॉर्मूला लगा देना हम। ये आपका आ जाएगा, देखिए x + 1/2, यानी कि x/2 होता तो x + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से क्या होता है भाई साहब, इसको पूरा तरह से उतारना पड़ता है यहाँ पे साक्षात। ठीक है, तो इसी को उतार देंगे, तो इसी को उतार देंगे। तो अब बताइए हमको इसको उतारेंगे या इसको उतारेंगे, बात तो बराबर है। ठीक है, फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है, फॉर्मूला चेक कर लीजिए हम लोग। √ऑफ, यहाँ लिख देते हैं रेड से, √ऑफ x² + a², या तो a² + x², जो भी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो x/2 और उसके बाद से x² + a², यानी कि पूरी तरह से इसको उतारना पड़ता है यहाँ, और प्लस a²/2 ln mod x प्लस फिर उसी को उतार देना पड़ता है, और प्लस c, यही होता है ना। तो बस उसी काम को करेंगे। तो उसी काम को करना, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं हम। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ x है, यहाँ x + 1/2 क्यों करना चाह रहे हैं। इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि x के जगह में यहाँ x + 1 है, तो यहाँ पर x + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या करना होता है, पूरी तरह से उसको उतार दीजिए, जो कि जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है। अब इसको यहाँ पे उतार दें। अब हमको एक बात बताइए, इसको उतारें चाहे इसको उतारें, बात बराबर है, क्योंकि यही वाला चीज़ को हम लेके आए हैं यहाँ पे। अब चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, फिर यही वाला चीज़ आ जाएगा। ठीक है, कुछ छेड़खानी बाहर नहीं की, जो कि अंदर की है, तो पूरी तरह से यही वाला चीज़ आ जाएगा। तो x² + 2x + 5। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। a²/2 यानी कि 2 का स्क्वायर, a की जगह में 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बाय 2 ln mod x प्लस, और फिर से यही वाला भाई साहब को उतारना होता है, यानी कि इसी को उतारना होता है। तो हम इसको उतारे चाहे इसको, बात बराबर। तो फिर से उतार देते हैं, x² + 2x + 5 और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। इसमें 4/2 कुल मिलाकर 2 हो गया। अब यहाँ पे पूछेंगे सर यहाँ x के जगह में x + 1 लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था। ठीक है, तो हम x + 1 लिखेंगे, यहाँ पे x नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि x के जगह में x + 1 है, तो x + 1 लिखाएगा ये।
ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इसको साफ कर दे रहे हैं ना, अच्छा से लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 ln x की जगह x प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस ये पूरी तरह से आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 5 और प्लस c। ये आपका आंसर है, ठीक है। मिस्टेक कहाँ करता बच्चा, इस x की जगह x प्लस 1 की जगह x लगा देता है, इस x प्लस 1 की जगह में x लगा देता है, और पूरा तरह से ऑप्शन में दोनों रहता है, ठीक है, और गलत करके आ जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1 और 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन थोड़ा सा गलती करने का जगह बताते हैं कि स्टूडेंट गलती कहाँ करता है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देते हैं आपको। इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 3x माइनस x² dx, ठीक है। इसमें थोड़ा अरेंजमेंट दिया है उल्टा पुल्टा करके, इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रूट अंडर ऑफ माइनस x² प्लस 3x प्लस 1, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना, यही अरेंजमेंट सही होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। रूट अंडर क्वाड्रेटिक है, करना क्या होता है वही जो हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, डेरिवेटिव का स्क्वायर, यानी कि डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -2x प्लस 3 माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा बताइए तो, b² माने 9 माइनस 4 इंटू a कितना है -1 है, और c कितना है 1 है, बाई 4 है, 4 इंटू a की जगह -1, ठीक है। इस पूरे रूट के अंदर आएगा। कहाँ गलती करेंगे वो हम दिखाते हैं आपको। चलिए अब इसको -4 डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको -4 लिख दे रहे हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 1 4 -4, और इधर माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 9 और 4 13 हो जाएगा, तो इधर -13, तो कुल मिलाकर -13 हो जाएगा ये। तो -2x प्लस 3 का स्क्वायर -13 बटे -4, ठीक है। फिर से देख लीजिए, इधर माइनस माइनस प्लस कर देगा, 4 और 9 13 हो जाएगा, ये तो माइनस से खाई है, ठीक है, dx। अब ये बताइए, इस -4 को तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो होगा। अब यहाँ क्या करता है स्टूडेंट की, -4 को यहाँ घुसा देते हैं सर, तो हो जाएगा काम। इधर माइनस माइनस प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा काम, लेकिन नहीं होगा। अब बताइए, अगर इस -4 को यहाँ घुसा देंगे -2 बना के, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी कि -4 नहीं निकलेगा। यानी कि हमको किसको घुसाना है, जो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बन सके। ये रैशनल फंक्शन में आपको बताएं तो सिर्फ 4 का ही परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 4, सिर्फ 4 को ही घुसाना है, बाकी माइनस को इसके अंदर में नहीं घुसाना है, ठीक है। ये बात बता चुके हैं पहले भी। अगर रेगुलर स्टूडेंट हो गए, रेगुलर पढ़ रहे होंगे हमसे, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। चलिए इस 4 को घुसाते हैं, ये -2x प्लस 3 और 4 जाएगा 2 बन के नीचे, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ, ठीक। और इधर -13 है। अब हमको बताइए, यहाँ तो बच गया -1, सिर्फ 4 घुसा दिए, तो अब ये -1 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो जब इसमें जाएगा तो यहाँ एगो माइनस हो जाएगा, और इसमें जाएगा तो एगो प्लस हो जाएगा। अब खेल खत्म। यहाँ होता है गलती, ठीक है। गलती होने का सबसे बड़ा सीन यही था, माइनस प्लस में मिस्टेक हो जाता है। और ऑप्शन में आपको पता ही है, माइनस प्लस इधर उधर करके सब ऑप्शन इसी तरह दिया जाता है ताकि स्टूडेंट गलती करे। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए ना। इधर माइनस, अब इसको इधर हम 13 कर देते हैं, और इधर 4 तो डिस्ट्रीब्यूट करने ही भूल गए। 4 इसमें दिए, इसमें तो दिए ही नहीं, तो इधर 13/4 है, ठीक है। 4 तो इसमें भी नहीं दिए थे, तो इधर 13/4 है, तो उसको हम लोग लिखेंगे ना √13/2 का स्क्वायर, यानी कि a² हो गया, और इधर माइनस। अब ये बताइए हमको, इधर 2 कटेगा ही, कटना ही है, जाएगा कहाँ, इधर -x प्लस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a² - x² में टूट गया, और इधर dx। तो अब आपको बताइए, अब ये पूरे रूट के अंदर है, इसको भी ध्यान दीजिए, ये रूट के अंदर है, पूरे रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है। हाँ, अब ये a² - x² में टूट गया, फॉर्मूला लगाइए a² - x² को, फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर खुद से निकालिए। बाकी प्रोसेस आपका यही है ना, a² - x² में, और फॉर्मूला तो बता ही दिए ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। आपको इसमें एक काम और करना, उसके बाद आगे बढ़ना। क्या एक काम करना, देखिए इस वाला पार्ट में आपको
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसमें आपको क्या बताएं कि एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहता है। जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है। ये माइनस तो आपका फॉर्मूला का है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे इसमें तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, लेकिन इसमें देखिए ये माइनस तो ऑलरेडी है, लेकिन इसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है, ठीक है। तो क्या करना होगा, इस एक्स का कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा। अब हमको बताइए कि एक्स माइनस 5 का स्क्वायर और 5 माइनस एक्स का स्क्वायर दोनों बराबर है कि नहीं। एकदम दोनों बराबर, खोल के देख लीजिए, ठीक है। यानी कि 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो भी मतलब माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 आएगा और 5 का स्क्वायर भी 25 आएगा, ठीक है। उसी वही वाला खेल यहाँ पर है। इसको माइनस एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर लिखे, चाहे एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर लिखे, कोई इस पर दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको x माइनस 3/2 का, यानी कि हम माइनस कॉमन लेंगे और माइनस में ऊपर में स्क्वायर लगा फिर पॉजिटिव 1 ही बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3/2, बाहर में तो स्क्वायर है ही, ठीक है। हाँ, तो अब आपका जो है आसानी से आपका टूटेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको हम वो भी बता चुके हैं, जब हम रैशनल फंक्शन पढ़ा रहे थे ना, तो आपको हम वो चीज़ भी बता चुके हैं कि अगर कोफिशिएंट 1 नहीं रहेगा फॉर्मूला के हिसाब से तो क्या करना होता है। इंटीग्रेशन करने के बाद नीचे डिवाइड होता है जो कोफिशिएंट होता है, ये तो इंटीग्रेशन का नियम है। ये बात भी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मिस्टेक होने का चांस रहता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको है ना, आप बढ़िया से आपको जो फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे तो गलती होने का चांस कम रहता है। वो हो गया मतलब 30 मार्क बनने वाला काम नहीं कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में खास करके गलती हो जाता है, तो प्रोसेस में ही चलेंगे तो ज़्यादा फायदा है, लेकिन उससे भी बना सकते हैं। कीजिए नोट, इसको हम आगे बताते हैं। हम लोग को 3 क्वेश्चन तो बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 को देख लेते हैं आस्ते आस्ते। क्वेश्चन नंबर 4 हम बनाएंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद बनाना है। सेम क्वेश्चन है, प्रोसेस बता दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखिए, इसमें हम क्या बताएं, बार बार एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्या करना है। सो ये तो क्वाड्रेटिक है, दिख ही रहा है ना। पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट अंडर क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। जैसे रूट अंडर क्वाड्रेटिक आएगा आपको जो प्रोसेस करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक नहीं है, ऐसे दिख रहा है। पहले मल्टीप्लाई कीजिए ना, एक्स स्क्वायर में चल जाएगा, ठीक है। और फिर ऊपर वाला ही फॉर्मेट में आपका आ जाएगा और फिर आपको वही प्रोसेस लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है आप कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसका आंसर कैसे दीजिएगा, आप लिखिएगा ऐसे Q4, फिर एक हाइपन लगाइएगा, आपका कॉमेंट आंसर लिखिएगा, ठीक है। चलिए ये आपका रहेगा, इसको जरूर बनाइएगा। अब आते हैं हम लोग टाइप, ये तो 4 हो गया, हाँ टाइप 2 में आता है, ठीक है। जो लीनियर इंटू रूट अंडर क्वाड्रेटिक है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नियम तो इसका भी बता दिए, x² प्लस x dx। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, यानी कि हमको x माइनस 5 को लिखना, लीनियर को लिखना पड़ता है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में डेरिवेटिव करके, तो उसको लिखेंगे पहले। तो हम लोग जो पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, माने कि x माइनस 5 जो है, x माइनस 5 को जो क्या लिखना पड़ता है, लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी कि 2x प्लस 1, यही हो गया इसका डेरिवेटिव, और प्लस म्यू। तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू चाहिए, तो x माइनस 5 बराबर इधर हो जाएगा 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा प्लस म्यू। तो x वाला x के साथ कंपेयर होगा, ये वाला x वाला पार्ट है, और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ कंपेयर होगा, ठीक है। कर दीजिए, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 2 लैम्डा x बराबर x हो जाएगा, x कट जाएगा, लैम्डा बराबर 1/2 आ जाएगा। लैम्डा का वैल्यू हो गया, म्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए लैम्डा प्लस म्यू किसके बराबर होगा भाई, -5 के बराबर, और लैम्डा का दिया वो 1/2 दिया है, 1/2 प्लस म्यू बराबर -5, तो म्यू बराबर -5 माइनस 1/2, इधर हो गया 5 दूनी 10, 10 11 -11/2। तो म्यू का वैल्यू और लैम्डा का वैल्यू आ गया, साइड में कहीं लिख के रख लेते हैं, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू 1/2 आया और म्यू का वैल्यू -11/2। चलिए बाकी इसको हटाइए, इसका क्या काम है, हमको अब कुछ काम नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन में आते हैं। ये तो आपको करना ही है, लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, माने कि हमको लीनियर वाला पार्ट को क्वाड्रेटिक का फॉर्म में तोड़ देना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसको क्या लिखेंगे फिर से बताइए, लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर ऑफ दिस, मतलब लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब 2x प्लस 1 प्लस म्यू
अब म्यू का वैल्यू क्या बताइए, तो -11/2, -11/2। ये तो हो गया आपका ये वाला पार्ट, और इंटू x² + x dx। ये आपका फॉर्मेट में आया, आपको तोड़ना है, ठीक है। अब क्या करना है, इससे एक बार इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दो पार्ट है ना, कर दीजिए। 1/2 2x + 1 इंटू √x² + x और माइनस 11/2 x² + x dx। ठीक है, हो गया। एक बार इसके साथ हो गया, एक बार इसके साथ हो गया। अब आप इंटीग्रेशन को क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कर देते हैं, 1/2 इधर बाहर हो जाएगा, ये 2x + 1 x² + x है ना dx आ गया, और माइनस 11/2 x² + x dx। अब कोई आपत्ति आपको नहीं। अब देखिए कितना आसानी से आपका टूटा है। अब बताइए यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए। ये वाला पार्ट जो है √क्वाड्रेटिक है, अलग है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन, हाँ ये अलग है और ये अलग है, तो इसको तो हम सॉल्व करने अभी बताएं आपको थोड़ा देर पहले। 1 2 3 4 यही चीज़ तो है √क्वाड्रेटिक, इसको तो अभी सॉल्व कर लेंगे हम। इसमें क्या करना, इसमें वही करना जो हमेशा से करते हैं, अंदर वाला को टी पुट कीजिए, ये डेरिवेटिव इंटू dx खड़ा है पहले से, ये अंडर वाला को टी पुट कर देंगे ना, तो ये वाला डेरिवेटिव है इसका, देखिए 2x + 1 डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव इंटू dx भी है, देखिए dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, है ना, जो कि आपको बचपन से यानी कि लेक्चर 1 2 से पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ, अब √t हो जाएगा, रूट के अंदर वाला t माने √t dt। कितना अच्छा से टूटा है ना। और इधर 11/2। अब इधर क्या करना होगा, अब वही प्रोसेस चलेगा इसमें जो पहले से चलना आ रहा है, ठीक है। इधर मिटा देते हैं तब बनेगा। चलिए देखिए, इसमें परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट होगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो डेरिवेटिव का स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट बाय 4 है, तो डेरिवेटिव का स्क्वायर यानी कि 2x + 1 माइनस डिस्क्रिमिनेंट, तो b² यानी 1 - 4ac, c है ये नहीं है तो पूरा 0 हो जाएगा, c तो है नहीं ना, कांस्टेंट वाला टर्म है नहीं, तो 4ac करेंगे तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, और बाई 4 है, तो 4 × a की जगह 1 है, ठीक है। और इस 4 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है, तो हम अब डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस 4 को दोनों में कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट, इधर जाएगा तो 1/4 और इसमें जाएगा तो 2 बन के अंदर घुस जाएगा, ठीक। और ये 2 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कट जाएगा 2 से, और इसमें जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप चाहे तो अपना नोटबुक कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम उसको करने के लिए 3 लाइन फिर से उतारना पड़ता है, इसीलिए यहीं पे कर दिए, ठीक है। हो गया है। अब x² और 1/4 को लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर, हाँ भाई साहब हो गया। इसी चीज़ को हम लोग ये पार्ट में कर दिए। अब देखिए कितना आसानी से हो गया, √t मतलब हो गया t का पावर 1/2। चलिए अब तक तो हो गया, हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए पूरी से आपका बन तो गया है, कुछ तो बचा नहीं है, ठीक है। इसमें 1/2 आ गया यहाँ पे, और t का पावर 1/2 है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो वही जगह t का पावर 3/2 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इधर माइनस 11/2। अब हमको बताइए ये √x² - a² वाला पार्ट है कि नहीं, तो √x² - a² का फॉर्मूला तो आपको बता ही दिए, तो वही करेंगे। तो 11/2 तो पहले से आ ही गया। उसके बाद क्या होता है, x/2 होता है सबसे पहले, तो लेकिन x की जगह में x + 1/2 है, तो इसको रखेंगे, x + 1/2 है, और बाय 2 हो जाएगा, यानी कि x/2 हो गया ये। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग क्या होता है, पूरी तरह से उतर जाता है ये वाला फॉर्मेट को, तो उतार देना है, बहुत लंबा जाएगा लेकिन भाई उतारना तो पड़ेगा ही। तो इसको उतारें चाहे इसको उतारे, बात बराबर है नहीं, इसी को तो पार्ट को उठा के लाएं, तो मतलब x² + x लिखेंगे सीधा, और माइनस के बाद क्या आएगा बताइए, तो माइनस के बाद लॉन आता है, नहीं a² / 2 है ना, a²/2। तो a यहाँ पे कितना है, ये वाला a है, तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, a² / 2 लॉन x के जगह में x + 1/2 है, x प्लस साक्षात इसी भगवान को उठाना है और वहाँ पे रखना है, तो ये हम लोग को क्या, इसके जगह में इसी को रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x² + x हो गया, और प्लस से यहाँ आपका आंसर
नहीं होता है, टी को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। टी किसको माने हैं बताइए तो, रूट अंडर ऑफ मतलब टी माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अंदर वाला को। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखेंगे। अब भले आपका यहाँ तो आंसर नहीं होता है तो बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन है, करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से 2 से 2 कटेगा और यहाँ कहाँ कटेगा, बाकी इसको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारा है, सिंप्लीफिकेशन कर दे रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3/2/3 यहाँ तक ठीक, और माइनस इधर 11/2। इसको सॉल्व करेंगे ना तो 2x + 1 हो जाएगा। देखिए बाई 2x + 1/2। और ये 2 है जो ऊपर तो जाना नहीं है क्योंकि नीचे एक 1 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और एक, ठीक है ये वाला। तो 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को ऐसे लगेगा कि सर यहाँ पे ऐसे था, नीचे यहाँ पे 2 था, तो एक काम कीजिए ना, इसको उठा के ऊपर ले जाइए, तो नहीं जाएगा, ठीक है। नीचे ये एक अलग है और ये एक अलग है। 10/10 रहता, जैसे 4/2 एक अलग रहता तो ऊपर चल जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए तो ये हो गया 11 दूना 22 और 11, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11/8। तो ये हम लोग का हो जाएगा 11/8 और 2x + 1 है ना, इतना आ गया। उसके बाद से लिखेंगे रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ गया। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं -1/8। और एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ये जो माइनस है ना, इस पूरे वाला पार्ट में है, इस पूरे वाला पार्ट में है, तो ये वाला माइनस जो है पूरे में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माइनस आता है तो यहाँ पे प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि ये माइनस जैसे खुलेगा इसमें वो प्लस कर देगा उसको, ठीक है। तो माइनस प्लस का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो 1/8 ln ऑफ x + 1/2 प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। उसके बाद भी और भी जितना चाहे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, इधर इच्छा है तो इसमें भी कर सकते हैं, और भी चाहे इसमें हो जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। बस यही आंसर है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और अगर थोड़ा बहुत भी कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, नोट कीजिए। 6-7 बताते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 5 की तरह ही है, बिल्कुल इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, वही क्वेश्चन है ना। तो इसको आपको खुद से कीजिएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को बार बार बताने से खाली टाइम का यहाँ पे बर्बादी है, ठीक है। तो आप उसको खुद से कीजिएगा इसको, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन वो बताए ना सेम टाइप का ही है, ठीक है। तो ये 3x - 2 जो है मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको कर लीजिएगा। 7 भी आपको थोड़ा सा हम गाइड कर दे रहे हैं, उसी टाइप का है, ठीक है। थोड़ा लग रहा अलग, लेकिन वही है। x × ये पूरा है यहाँ तक, रूट अंडर 1 + x - x² dx, ठीक है। ये हो गया है ना। इसमें भी कुछ नहीं करना, लीनियर ही है, x से लीनियर है, ठीक है। मान ये ax + b फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, इसको चाहे तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1x + 0 हो गया ना, ax + b फॉर्मेट ये है ना, तो है लीनियर ही है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो लीनियर ही है। तो क्या करना होता है, लीनियर को क्या करना पड़ता है, लैम्डा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताइए तो, 2x + 1 हो जाएगा और प्लस म्यू। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा -2 λx प्लस लैम्डा प्लस म्यू। और x को लिख सकते हैं x + 0, क्योंकि हमको कांस्टेंट वाला टर्म को भी कंपेयर करना। तो ये हो गया x वाला और ये हो गया कांस्टेंट वाला, ठीक है। तो -2 λ म्यू, 2 λ x को x लिखेंगे इसके बराबर, तो x कट जाएगा, लैम्डा बराबर -1/2 आ जाएगा। और लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू कितना है, 0 है, तो लैम्डा बराबर -म्यू होगा, और लैम्डा का वैल्यू -½ है, ठीक है। तो -½ है, -म्यू है, माइनस कटेगा, यानी कि म्यू का वैल्यू 1/2 आ गया। तो लैम्डा -½ है और म्यू ½ है। पुट करेंगे इसमें, x को क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी लैम्डा -½ है, ठीक है। तो -½ डेरिवेटिव ऑफ -2x + 1 ये हो गया, और प्लस म्यू की जगह कितना 1/2 है, 1/2। तो ये वाला एक पार्ट हो गया, और पूरी इसको उतार देना है, 1 + x - x² dx, ठीक है। अब क्या करना, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके साथ, और इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके साथ, दोनों होगा मल्टीप्लाई इस तरह से। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -½ -2x + 1 1 + x - x² और +½
1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करना, अब आपको खुद से आगे करना है। ठीक है, अब बता देते हैं, अंदर वाला को टी पुट कर दीजिए, ये आपका डी टी यहाँ पे डेरिवेटिव डी एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और पहले इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लीजिए, हम अलग कर दे रहे लीजिए। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा प्लस, ठीक, तो ये टी हो गया, तो ये वाला पार्ट जो है डी टी हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये पूरा मिला के डी टी हो जाएगा। तो रूट अंडर टी डी टी हो गया, माइनस आप बाहर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वाला पार्ट को कैसे करना है, वैसे ही डेरिवेटिव का स्क्वायर, डेरिवेटिव स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट बाय 4a, और ये पूरा प्रोसेस जाएगा आपका टाइप 1 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी पूरी तो वही मेथड है ना, सेम क्वेश्चन है। तो हम इसमें आपका टाइप 1 और टाइप 2 जो है आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। आपका कल आपका जो अगला लेक्चर में है आपका टाइप 3 है, तुम बता देंगे, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं है। ठीक है, बाकी आपको जो सारा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से ही आपका जो है कमांड आएगा इसमें। और एक चीज़ और बताना है कि कुछ पार्ट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा है जो आपको हम नहीं पढ़ा है। ठीक है, वो क्यों नहीं पढ़ाएं, क्योंकि आपका सिलेबस में वो चीज़ मेंशन नहीं, उसका क्वेश्चन नहीं आता, वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो ज़रूरत का था ज़रूरत से ज़्यादा हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, जो आपका झारखंड टीजीटी में ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा दिए ताकि आपको किसी भी टाइप से दिक्कत ना हो। अगला लेक्चर में आपको पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि कुछ पार्ट छोड़ दिए, छोड़े वही है जो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।